हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई प्रेम कहानी के साथ आया हूँ। इस प्रेम कहानी में कैसे कोई लड़की पैसों के लिए अपने सच्चे प्यार को देख नहीं पाती है और जब उसे एहसास होता है तो क्या उसे अपना सच्चा प्यार मिल पाएगा, ये जानने के लिए आगे देखिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ये प्रेम कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण वे दोनों के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों के आपस में कभी भी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहते थे कि अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था कि वो क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राज का पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से राज चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता ने लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। वह बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। उस समय तक पूजा और राज के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? तो राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी यह पता नहीं था कि राज पूजा से प्यार करता है।
जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली थी। एक दिन राज देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने कैसा प्यार किया कि उसे बता भी नहीं सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी और राज तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए और कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राज मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। राज पूजा की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। आपको बता दे, दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना सब कुछ कर रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उसने पूजा को लेकर सारी चिंता छोड़ दिया, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों साथ में एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पूजा और पीयूष दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं, तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी, तो गाड़ी में ही पीयूष का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो ज्यादा सेक्सी थी और नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठता है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फोन काट देती है। जैसे ही पूजा फोन रखती है, तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है।
पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मरती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है, पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है कि पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूंगा, आप अपने बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से। लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो तो मुझे मत बताना, मैं दूसरा दोबारा शादी कर लूंगा। तब तक पूजा को होश आ जाता है और यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दे रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। और कुछ दिन बाद पूजा लगभग ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी और पीयूष के माता पिता और पीयूष को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं रखेगा और हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया और मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसे शादी नहीं रख सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना सारा रिश्ता उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद एक दिन राज पूजा के माता से पूजा का हाथ मांगता है और कहता है कि मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और उसका ख्याल रखूंगा। ये सब सुनने के बाद पूजा और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से और सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है
वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छा था, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी और कहानी समाप्त हो जाता है।